गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु जो है वो ब्रह्म है, वो इनकार्नेटर है, वो सस्टेनर है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। तो वो कहां है गुरु? तो मेरी बड़ी तमन्ना इच्छा थी, तो कबीर को भी पढ़ा मैंने, कबीर के सारे श्लोक कंठस्थ किए, ये जानने के लिए कि गुरु कहीं तो मिलेगा। अच्छा, गुरु आख्यान बड़ा गहरा है भारत दर्शन में, और गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारो, गुरु आपने बिन गोविंद दियो बता, मतलब आपने, आप ही को पूछूंगा क्योंकि आपने तो मुझे उसका दर्शन करा दिया है। तो गुरु की बड़ी महिमा है, बड़ा गुरु का आख्यान। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरा गुरु कहां है? तो पिताजी ने कहा तंत्र साधना सीखो। तांत्रिक भी रहे हैं हमारे पिताजी, तंत्र साधना। तो पिताजी तंत्र साधना में दुर्गा सप्तशती साधना करते थे। मैं आज आपको बताऊं, बड़ी छोटी उम्र में वो साधना प्रारंभ किया, उसको पूरा देख लिया, सारा क्रम पिताजी भी करते थे। तो इनके मार्गदर्शन में वो तंत्र साधना मैंने प्रारंभ की। मैं आज आपको सच बता रहा हूं, मैंने 6 दिन शिद्दत से उसको अपने कमरे में साधना की, और 7वें दिन जो है मेरे कमरे में रात के 2 बजे के लगभग, सुनिएगा ये सच्चाई है, जैसे आप बैठे हो, ये पंखे चल रहे हैं और मैं खड़ा हूं, ये सारी स्थिति जैसे अभी है, रियल है, ये ऐसे ही एकदम रियल। मैं 2 बजे की रात की बात है, मुझे कमरे में लगा कि कोई है, और मेरे शरीर में सरसराहट सी हुई। तो मैंने मुझे लगा कि मेरे पैर के पास कोई बैठा हुआ है। तो मैंने अपनी चादर हटाई देखने के लिए कि कौन आके बैठा है, कोई घर का सदस्य तो नहीं बैठ गया आके। तो मैंने जैसे चादर हटाई तो क्या देखता हूं, एक औरत मेरे पैर के पास बैठी है। उस औरत का पूरा शरीर एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह श्रृंगार से, चूड़ियां बिल्कुल पहना हुआ है, और उसका चेहरा सुअर का चेहरा। मैं उसको देख के बेहोश हो गया। एक 5वीं कक्षा का बालक, मैं उसको देख के बेहोश हो गया। और उसके बाद से मैं बड़ा डरने लगा, मेरे को हर चीज से डर लगता था। मेरी माताजी बैठी हुई यहां पे, और बड़ी मुश्किल से मैं उस चीज से बाहर आया। लेकिन एक तमन्ना इच्छा थी कि गुरु कहां छुपा है, गुरु कहीं ये नहीं है, ये तो भूत पिशाच प्रकट हो गए सब, इससे श्रेष्ठ कहीं विराजमान है। 72 चेले यीशु के बड़े आनंद से आए, बोले गुरुदेव आपके नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन हो गई हैं। डीमंस आर सब्जेक्ट अनटू अस इन योर नेम। आपको बताएं प्रियो, आप अपना शरीर ऐसे करो, दोनों हाथ ऊंचा कर, आपके इस शरीर में जिसको आपने मेरे बोलने मात्र से ऊंचा कर लिया है, नीचे करिए। ये कितना अद्भुत है, मैंने बोला और आप पालन कर लिए। ठीक है, हमारे शरीर में 72 नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां? हाँ, और यीशु ने 72 चेले बनाए, ऐसे नहीं है। अद्भुत है, सिंबॉलिक है, बहुत अद्भुत है, अनूठा है। 72 चेलों का चुनाव किया, पावर दिया उनको, शक्ति दी, और कहा जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे, ये करोगे, वो करोगे। और आपको पता, चेले गए, प्रमाणिक हुआ, वैसे ही घटना घट रही। आए आनंद से कहे, गुरुदेव आपने जो कहा था वो शब्द सत्य है, दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन है। प्रभु हंसे होंगे नहीं 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 नहीं। उन्होंने कहा इस कारण आनंद मत मनाओ कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन हैं, परंतु इस कारण आनंद मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक पर लिखे गए हैं। हमारे आनंद बड़े नगण्य हैं, तुच्छ हैं, छोटी छोटी चीजों में फंसे पड़े हैं। आपको पता है, जब आप यीशु की बात, यीशु कौन है? यीशु वो है जो शिखर पर जाकर बोलता है, यीशु वो है जो ऊंचान पे जाके बोलता है, एक श्रेष्ठ बात कहता है। कुछ महिलाओं ने चिल्लाया, धन्य है वो मां जिसके गर्भ से तू जन्मा, और वो मां धन्य है जिसका दूध तुमने पिया है। लेकिन प्रभु यीशु कहते ना ना ना, धन्य है वे जो ईश्वर के बात को सुनते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं। कोई आया, बोले तेरी माँ तेरे भाई तुझसे मिलने आए हैं। प्रभु ने कहा कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा बंधु? ये हैं जो मेरी बात सुनते हैं, शिखर पर जाके बोलते हैं।
निकोदेमस आया रात के चुपके चुपके। एक बड़ा पुजारी है, बड़ा अधिकारी है, एक नामी व्यक्ति है, एक पंडित है, नाम का पुरोहित है। कहता है मैं जानता हूं आप परमेश्वर की तरफ से आए हैं, और जो चिन्ह और जो चमत्कार और जो मोजिजे आप दिखाते हैं वो कोई नहीं दिखा सकता तब तक जब तक कि ईश्वर साथ ना हो। मैंने जानता हूं, मैं समझ गया हूं। यीशु ने सिरे से उसकी बात खारिज करके कहते हैं निकोदेमस मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक तू हृदय परिवर्तन न कर ले ईश्वर के राज्य का दर्शन भी नहीं कर सकता। शिखर पर जाकर कौन है यीशु जो वहां की बात कर रहा है और उसको उतार के जमीन पर लेके आता है हमारी लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं गुरु। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की हाले हाले हाले। और वो उस शिखर की इच्छा मेरे अंदर, वो कहां है, कहां छुपा हुआ है। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत पूछा। मेरे साथ के सारे जितने मेरे स्कूल के क्लासमेट्स थे, हम लोग मिलके रात के, हम लोग सुबह सुबह 4 बजे, मेरा एक मित्र रमेश और मैं, हम लोग सुबह सुबह उठ के ढूंढने निकलते थे कि गुरु कहां मिलेगा। कोई तो गुरु होगा जो बड़ी भोर में उठ के कहीं पेड़ के नीचे तपस्या करता हुआ दिखाई देगा। कोई तपस्या करता ना दिखते थे, गांजा रगड़ रहे हैं। मैं एक जगह गया, एक बाबा जी मिले मेरे को, सच कह रहा हूं, बड़े 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 गुरुओं से मिलने का मौका मिला। बाबा जी, मैंने कहा बाबा जी प्रणाम किया। क्यों चिक रहे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मैंने कहा महाराज आप संस्कृत नहीं पढ़े लगता। बोले क्या बात करता है। मैंने कहा मैंने कहा अहम ब्रह्मास्मि नहीं, बोले अहम ब्रह्म आस्मि, मैं ब्रह्म हूं। ऐसा कोई। मैं गया एक दुकान में फल लेने के लिए। अब फल वाला भरे मुंह में भरा, पता नहीं क्या भरा, तो बोलता महाराज जी सेव निकाल दूं, संतरा निकाल दूं, आम निकाल दूं, अमरूद, बढ़िया वाला अंगूर आया हो निकाल दूं। मैंने कहा अपने मुंह से गुटखा निकाल दे पहले। ईश्वर ऐसे नहीं मिल रहा है। ईश्वर का पथ, उसका मार्ग बड़ी दीनता और सज्जनता का है। सज्जनता चाहिए, दीनता चाहिए। उसको जब खोजने निकलेंगे और हृदय अगर बिल्कुल क्लियर है, जिन खोजा तिन पाइया, धन है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। तो मेरी बड़ी तमन्ना, गुरु कहां। मेरे दोस्तों के साथ बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अखंड मंडलाकारम व्यापितम येनम चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचिलम द्वाधीशं सर्वतम ज्ञान मूर्ति भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। हम लोग इस ऋचा को ढूंढते, कौन है वो, कहां है, कौन है जिसकी चर्चा इसमें की गई है, इसके अनुरूप कौन है। आपको मैं बताऊं, मैं बड़े खोजते खोजते बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ मैं, और मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। मैं मेरिट लिस्ट में आया। 12वीं मैंने बड़े अच्छे नंबर से पास किया और मेरे को दिल्ली भेजा माता पिता ने पढ़ने के लिए। और मैं दिल्ली गया, और दिल्ली में पहले दिन जब कॉलेज में गया, मैं कॉलेज देख के हैरान हो गया। मेरे कॉलेज में लड़के और लड़कियां बड़े बड़े घरों के बच्चे, वो नेताओं के, व्यापारियों के बच्चे। और आपको मैं बता दूं, अगर 7 दिन 6 दिन कॉलेज लगे तो 6 दिन अलग अलग गाड़ियों में आते थे, वो अलग अलग रंग की गाड़ी, धनाढ्य लोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 लोगों का एडमिशन होता है, याद रखिएगा। या तो आप बहुत पैसे वाले हो, या आप सही में पढ़ने वाले व्यक्ति, अन्यथा बीच का रास्ता वहां नहीं होता। और एक व्यक्ति का दर्शन होता है वहां पढ़ने के लिए। मैं वहीं पहुंच गया। मेरे कॉलेज में कुछ ऐसे स्टूडेंट आते थे, उनके यहाँ माउजर लगी होती, रिवॉल्वर रख के आते थे, वो बड़ी बड़ी चेन। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने मेरे से कहा चल तू बिल्ली की तरह घूमता, हम तेरे को शेर बनाएंगे, हम तेरे को अमृत रस पिलाएंगे। मैंने कहा यार ये अमृत रस क्या होता होगा? शराब, हेलो, शराब।
मैंने कॉलेज में शराब पीनी प्रारंभ की। शराब कौन कौन पीता है यहाँ पे? बोले हाथ उठा दिए तुरंत। आपने यीशु की शराब पी ली है ना? बोले प्रभु यीशु महाराज की। अच्छा, मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, सुनिएगा, शराबियों आप लोगों के लिए, अगर कोई शराबी पीता है, शराबी है तो, शराब पीने वाला आदमी बूढ़ा नहीं होता कभी। मजा आ रही सुन के? सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, सुन लीजिए। शराब पीने वाला आदमी बूढ़ा, महाराज जी अभी पूरा बात बोलूंगा तो समझ में आएगी। शराब पीने वाला आदमी बूढ़ा क्योंकि वो जवानी में ही निकल लेता है, क्योंकि वो जवानी में ही संसार से निकल लेता है। खैर, वो मेरे मित्रों ने कहा, और सीनियर्स ने, शराब, उन्होंने मुझे शराब पिलाई। कुछ दिन बाद मैं जो है शराब पीने लग गया साहब, और उनकी संगत में उनसे ज्यादा खतरनाक हो गया। और मैं आपको बताऊं, मेरी एक गैंग बन गई। कुछ दिन बाद बदमाशों की गैंग तैयार हो गई। कुछ बातें मेरे माता पिता को पता नहीं है, आज पता चल रही होंगी। और मैं आपको बताऊं, एक बड़ा धार्मिक व्यक्ति, ईश्वर को खोजने वाला, पता नहीं कैसे इतना दुष्टता के साथ उनके साथ हो लिया। वो जाट गुज्जर का परिवार, वहां पे पूरे हमारे गुज्जर और जाट एक ग्रुप था। आपको बता दें प्रियो, हम लोग क्या करते थे, गाड़ी में रहते थे अपनी खुली गाड़ियों में, और जोर जोर से म्यूजिक लगा लें, और हम जब शराब पीते थे तो बोतलों को सड़क में फोड़ देते थे कि अगले व्यक्ति के पैर में चोट लगनी चाहिए। इतनी दुष्टता मेरे अंदर कुछ साल में आ गई। मेरे कॉलेज में जैमसेशन प्रोग्राम था। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शक्ति कपूर, बड़े बड़े एक्टरों को हम लोगों ने बुलाया था, और मैं NSUI ज्वाइन कर लिया था। उस समय अजीत जोगी स्पोक्समैन थे, प्रवक्ता थे हमारे। मैं उनसे मिलने जाता था, और एक ऐसा लगा कि पॉलिटिकल पावर मेरे पास आ रहा है, मैं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंसेस आ गए मेरे पास। और कॉलेज में जैमसेशन प्रोग्राम था, और सब हम लोग नाच रहे थे, पूरा ग्रुप हमारा नाच रहा था, मेरी गैंग। और मैंने दूर से देखा कुछ लोग गिटार बजा रहे हैं। मैंने कहा ये लोग कौन होंगे, क्या कर रहे हैं? और वो कुछ देर बाद धीरे वहां से उतरे, वो चलते 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 मेरे ग्रुप के पास आए। हजारों लोगों की भीड़ है, लेकिन वो मेरे पास आए और मुझसे कहते हैं, आप हमारे यहां आइए, हमारे यहां प्रार्थना होती है। मैंने कहा हम पुजारी लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये प्रार्थना क्या होती होगी? मैंने कहा चलो, पर मैं वहां नहीं गया। वो मेरा एड्रेस ले लिए। 2 सप्ताह बाद वही आदमी जिसने मुझसे कहा था आप प्रार्थना में चलिए, रविवार को मेरे कमरे में आया, दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, उसने ग्रीट किया, उसने कहा आइए चलते हैं प्रार्थना में। तो मैंने कहा ठीक है, आज कॉलेज नहीं है, रविवार का दिन, चल दिए। हम जब वहां गए, बैठे, आज भी वो एड्रेस मुझे नहीं भूलता है, 16 नंबर 4th फ्लोर SFS फ्लैट, मुखर्जी नगर, बत्रा सिनेमा के सामने। उस हॉल में जैसे मैं गया, करीब 150-200 लोग बैठे हुए थे, और एक गीत गा रहे थे इंग्लिश में, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर तो सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा एक गीत चल रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सारी बातें हुई। उस बात के होने के बाद सब कुछ खत्म हुआ, मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ लोग वहां चाय ला रहे हैं, कॉफी ला रहे हैं, स्नैक्स ला रहे हैं, और मैंने एक अद्भुत तरंग महसूस की, प्रेम की, दया की, करुणा की। और मेरे ही कॉलेज के आसपास के स्टूडेंट्स थे वो, उनके सबके चेहरे में प्रेम और शांति। तो मुझे एक पल के लिए याद आया, काश कि मैं इन लोगों से पहले मिल लेता तो मैं इतना गंदा नहीं हो जाता। ये मुझे ख्याल आ रहा था, और एक पल के लिए मुझे लगा ये कितने अच्छे लोग हैं। मेरे कॉलेज में हम लोगों पिस्टल ले लेके आ रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और बात भी एक ग्रीटिंग होती है, गाली से ग्रीटिंग चालू हो रही। मुझे लगा ये कितने अच्छे लोग। आपको मैं बता दूं, मैं ये सोच ही रहा था, एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा पहली बार आए हैं? मैंने कहा हाँ। बोले एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। उन्होंने ये पुस्तक मुझे दे दी, बोले ये रख लीजिए। तो मैंने ये पुस्तक ले ली, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं को नहीं मालूम क्या है, यही पुस्तक है, 24 साल हो गए इसको लेके घूम रहा हूं मैं। ये घटना 24 साल पुरानी है, सन 2000 की घटना है ये। मैंने पुस्तक ली, कमरे में आया, और मैं शाम के समय एक
शराब की बोतल होती थी मेरी, सच कह रहा हूं आपको। और मैंने कहा नहीं, देखते हैं ये पुस्तक क्या है, ये पुस्तक को देखते हैं। मैंने जैसे खोला, सुनिएगा साहब बड़े ध्यान से, और इस चैनल के माध्यम से जो टेलीकास्ट हो रहा है, मैंने जैसे पुस्तक खोली, मुझे नहीं मालूम वो क्या है, मैंने जैसे खोली एक से चादर आई मेरे सामने काले रंग की। मैंने अच्छा क्या क्या ये, और वो पुस्तक मेरे हाथ से गिर गई। मुझे लगा क्या चीज थी ये। मैंने फिर पुस्तक उठाई, जैसे खोला फिर से वो चादर आई। 3 बार वो ऐसा हुआ, मैं डर गया। मेरे को लगता है कोई जादू टोना की पुस्तक उठा लाया मैं, ये गड़बड़ हो गया। तो लगे इसको उठा के छत से फेंक दे। फिर लगा नहीं, हमारे ब्राह्मणों में, हमारे हिंदू सनातन परंपरा में हम लोग किसी ग्रंथ का अपमान नहीं करते, किसी चीज का, पुस्तक का अपमान नहीं करते। मैंने धीरे से उसको किनारे रख दिया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, अंदर एक आग जल रही थी। नित्यानंद खोल पढ़ तेरे लिए है, खोल पढ़ तेरे लिए है। अब मैं डरे जाऊं, क्योंकि मैं खोलूं तो वो सर से एक चादर आए, एकदम काले रंग की चादर। मेरी रूह कांप, मैंने कहा मैं समझ में नहीं। मैं सुबह उठा, डरते कांपते हुए उसको उठाया, इसको और पॉलीथीन में डाला और लटकाते हुए भागा उस आदमी के पास जिसने मुझे दिया था। उसकी घंटी दबाया, बड़ी भोर में वही आदमी दरवाजा खोला, मेरे को देखा, ठंडी का मौसम, पसीना पसीना में। उसने देखा, बोले क्या हो गया? मैंने कहा सर ये रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा अंदर आई। वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसने मुझे पानी पिलाया, बोले चाय बनाऊं या कॉफी बनाऊं? मैंने कहा चाय कॉफी छोड़िए, इसके अंदर क्या है? बोले इसके अंदर प्रभु है। मैंने कहा कैसा प्रभु है, कौन है इसके अंदर? उसने एक कहानी सुनाई। बोले आज से कई हजार, कई सैकड़ों वर्ष पूर्व शाद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम के परमात्मा के 3 भगत थे। राजा ने उनको आग में डाल दिया, और जो वो अग्नि में थे, चौथा पुरुष प्रकट होकर उनकी रक्षा कर लिया। तो मेरे से उसने प्रश्न पूछा, कहानी लंबी थी, मेकिंग इट शॉर्ट। उसने कहा बताइए ये चौथा आदमी कौन है, कुछ पता है आपको? मैंने कहा नहीं, पहली बार ये कथा सुन रहा हूं और दूसरी बार आपसे मिल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। उसने बड़े प्यार से कहा कि इसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ये कब पैदा हो गए? ऐसा सार्केस्टिक मजाकिया शब्द में मैंने कहा ये कब पैदा हो गए, ये कौन से खेत की मूली? ऐसे ही बोला मैं। उसने बड़े प्यार से कहा ये खेत की मूली नहीं, ये सच्चे गुरु हैं। आपको मैं बता रहा हूं साहब, 1 सेकंड में, 1 सेकंड के, आधे सेकंड के अंदर भी कुछ होगा। से मेरे को कोई मेरे बचपन में ले गया, एकदम बचपन में खड़ा होकर, और मैं अपने पिताजी से पूछ रहा हूं मुझे गुरु चाहिए, सच्चा गुरु कहां छुपा है, मुझे गुरु चाहिए। से वापस आ गया। मेरे को लगी मैं पागल हो रहा हूं क्या, ये क्या हो गया मेरे साथ? मतलब एकदम टाइम ट्रेवलिंग हो गई, खड़क से कोई ले गया फिर वापस ले, और मैं रोने लग गया। मैंने कहा सर ये गुरु को मैं खोज रहा था बचपन से, और बताइए मुझे। 8 घंटे ये आदमी मेरे को बताते रहे इस गुरु के बारे में, कहां से इनके बारे में मेसियोनिक प्रॉमिसेस, पुराने नियम में कैसे ये प्रकट हुए, कैसे इन्होंने क्रूस पर सारे मानव जाति के पापों को लिया है, और कैसे ये ब्रह्मांड के सदगुरु हैं, जगत गुरु हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। और मैं चीख चीख के रो रहा था। मैंने कहा सर मैं बचपन से इनको खोज रहा था, ये वही प्रभु हैं, मैं इनको खोज रहा था। आपको पता है मैं उस बंदे से रोज मिलने लगा। 1 महीने में, आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते ना, कभी कभी भटक जाओ तो यू टर्न लेते हैं। यू टर्न मतलब वापस यू टर्न लेते हैं। मेरी लाइफ एकदम यू टर्न ले ली। सारी चीजें एक दिन में बंद हो गई। लड़ाई झगड़ा सारा जो सीख लिया था सब डिलीट मार दिया यीशु जी ने, फड़क। मैं उस व्यक्ति से, अच्छा अभी एक घटना ये घट रही कि मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूं, जैसे पढ़ रहा हूं वो चादर वो आ रही है बिल्कुल कंटिन्यू। मैं कहा यार ये तो, मैं रोज उस बंदे के पास जाऊं और मैं कहूं सर मैं आपके घर की कुर्सियां साफ कर दूंगा, बर्तन साफ कर दूंगा, लेकिन आप मुझे कुछ कथा सुनाओ। वो रोज मुझे कथा सुनाते, 1 घंटा 1.5 घंटे।
और मैं आपको बताऊं, मैंने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। मेरी इच्छा नहीं कॉलेज जाने की। मेरी टीम थी बदमाशों की, उनसे उनको देखने की इच्छा नहीं। जब सच्चा गुरु मिल जाता है ना, जब आप उस सत्य को पालेंगे, असत्य अपने आप भस्मीभूत हो जाता है। जब आप उस रोशनी को पालेंगे, अपने आप अंधेरा भस्मीभूत हो जाता है। हालेलुया, हाले और यह तो मैं तो यार क्या है। और एक चैप्टर है बड़ा अद्भुत है। यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोते हैं। उसको सुनने के बाद मैं 24 घंटे रोया। प्रभु यीशु अपने चेलों के पैर धोते हैं, और वो आख्यान जो ग्रंथ में है, उसने मेरे जीवन को रोम रोम को द्रवित कर दिया। और एक भाव आया, यार कैसा सदगुरु है। हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, मेरे घर में कोई चाय पीता है तो उसको कप धोने पड़ते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे यहाँ कोई आएगा ऐसे नहीं आ सकता है। तो मैं बचपन से सोचता था, यार हमारे पैर लोग धोते हैं, ये गुरु कैसा है जो अपने चेलों के पैर धो रहा है। भाई अद्भुत है, मेरी सोच से परे है। हमारे यहां ऐसा संभव है? कोई गुरु अपने चेलों के पैर नहीं धो सकता। मैं तो एकदम खत्म। मैंने कहा गुरुदेव आप मिल गए, लेकिन कुछ प्रश्न। तो इस व्यक्ति ने कहा कि एक प्रभु के दास आ रहे हैं, आप जरूर वहां आइए। साउथ कोरिया से आ रहे हैं। वहां करीब 250-300 लोगों की गैदरिंग होगी, सारे स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट का प्रोग्राम है, आप भी आइए। मैं गया वहां, मैं अपनी पुस्तक ले गया। ये पुस्तक जिसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, ऐसे चिपका के बैठा हूं कि प्रभु ये कब इसके दर्शन कब होंगे। पीछे बैठा हुआ हूं, पीछे बैठा। प्रवचन हुआ, प्रवचन करने वाले ने कहा मैं प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा आपको छुएगा। मैंने कहा कहां से छुएगा? इंग्लिश में उसको बोलते हैं होली स्पिरिट। हमारी बहन लोग नेल पॉलिश हटाती हैं तो उसको बोलते हैं स्पिरिट। मैंने कहा ये होली स्पिरिट है, कुछ तो हटाएगा। और जैसे उन्होंने कहा छुएगा, आई विल प्रे एंड द होली स्पिरिट इज गोइंग टू टच यू। एंड आई एम प्रेइंग, आई थॉट वेयर इज हाउ इट इज गोइंग टू टच मी, कैसे छुएगा मेरे को। और उन्होंने खड़े होकर प्रार्थना की। लिटरल आपको मैं बता दूं, जैसे बिजली दौड़ रही है ना, ये बिजलियां दौड़ रही हैं तब ये चल रहे हैं। और आप सॉकेट में अगर उंगली डाल दीजिए तो आप पागल हो जाओगे। पागल क्या हो जाओगे? भड़भड़ा जल जाओगे आप। और लिटरल मेरे बॉडी में ऐसे करंट आना चालू हुआ, तो मेरे हाथ में झुनझुनी आने लगी। मैंने कहा ये क्या? उसको हटाया, वो हटेगा, वो और लौट के आया। मैं उसको फिर हटाया, वो और तीसरे बार में तो ऐसी मेरे को कोई घुमा के आसमान मिलेगा। विराट बादल और एक विराट हाथ निकला हुआ है और उसमें छेद है। और एक आवाज आती, नित्यानंद अपनी सांसें, अपना जीवन मेरे को दे दे, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे शरीर में लगी आग, मैं ऐसे 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 हो रहा हूं, जमीन में डला हुआ हूं। इतना ही मुझे याद है। और एक चीज स्मरण है, मेरी जीभ घूम रही है रॉकेट जैसे। और मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूं मुझे भी नहीं मालूम। ना वो भाषा मैंने सीखी, ना जानी, ना कोई इल्म। मैं एक अलग भाषा बोल रहा हूं, डला हुआ। और जब होश आया तो एक ही चीज बोल रहा था, अब गुरुदेव आप मिल गए हो। हाय हाय, अब मुझे छोड़ के नहीं जाना कहीं। मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुन के द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन मतलब संगति करूंगा। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। हाय हाय, मैं तो अब जान लीजिए कि लगे, लेकिन मैं उठ ही ना पाऊं वहां से, तो मैं उठ ही ना पाऊं। मुझे ऐसा लगे कि किसी ने मुझे पानी के अंदर डाल दिया है। जैसे पानी के अंदर आंख खोलिए तो सब अजीब सा दिखता है, वैसे ही सब लोग दिख रहे। लेकिन मैंने जब देखा, सारे लोग मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे। मैं चुप ही ना हूं। 3-4 घंटे ये सब चला। जब मैं उठा तो वो जो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे, मुझे लगा मेरे अंदर 20 लोगों की ताकत। बताओ ब्रह्मांड में कहां उड़ना है। लोग बोलते ना शक्तिमान, सुपरमैन,
स्पाइडरमैन। मैं बताता हूं, जब पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है तभी आदमी सुपरमैन बनता है। मैंने अपनी आंख खोली, ठीक ठाक थोड़ा हुआ, और इसको खोला तो खड़क से खुल गई, सब दिखने लग गया। तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। वो चादर आदर भाग गई। मैं उसी दिन प्रभु से बोला, प्रभु वो चादर क्या थी? तो प्रभु ने कहा, मेरे बेटे वो चादर थी जिसको तूने बुलाया था। मैं जब तंत्र साधना कर रहा, तंत्र साधना के 3 अंग होते हैं, मारणम, सम्मोहनम, उच्चाटनम। इसके अलावा कोई अंग नहीं। तो मारना, सम्मोहन करना और उच्चाटन मतलब पागल कर देना। वो 3 चीजें मैं उसके माध्यम से जाने अनजाने सीख रहा था। और आपको बताएं, वो चादर मेरे पास थी। वो ऐसी चादरों का आख्यान नहीं हुआ है। जब बोलते हैं एलिया की चादर, एलीशा की चादर, चादर का मतलब होता है वो चादर, आसमान से चादरें आती हैं। जब पतरस ध्यान मग्न थे, चादर उतर के आई थी, उसमें सब जीव जंतु थे। एक शैतानी चादर भी होती है। कभी कभी आपने देखा होगा, चुड़ैलें चादर में उड़ रही हैं, वो जादूगर चादरों में उड़ते हैं। आसमानी चादर मेरे आंख को बंद कर रही थी, और प्रभु ने उस चादर को जो तंत्र साधना सीखने से आए फेंक दिया। ये मेरे जीवन का अनुभव है प्रियो। हालेलुया। अब मुझे लगे मैं तो खजाना पा गया, खजाना मिल गया मुझे। मैं तो कूद रहा खुशी से। मैं अपने घर आया, पिताजी से माताजी से बताया कि मुझे यीशु मसीह मिल गए। 1.5 लात पड़ी मुझे। मेरे पिताजी माताजी सबने कुटाई की मेरी, ईसाई बन गया। मैंने कहा ये तो नहीं मालूम, लेकिन यीशु का अनुयायी हो गया हूं। गुरु मिल गया हूं मुझे, सच्चा गुरु मिल गया है। सच गुरु, सत्य गुरु, एक अच्छा गुरु मिल गया है। आपको मैं बता दूं, बड़ी मार पड़ी, बड़ी कुटाई हुई, बल भरा कुटाई। क्यों पिताजी? वो देखिए हंस रहे हो, आज वो हंस रहे। माता जी खड़े हो जाएगी। लेकिन बड़ी प्यारी माँ है मेरी, और प्रिंसिपल रही, 40 साल प्रिंसिपल रही। जोर से ताली बजा देंगे इनके लिए। पिताजी मेरे साथ में ही रहते हैं, बैठ जाएंगे। आपको एक बात बता दूं, एक दिन हमारा एसी गड़बड़ा गया और मेहमान आने थे। ऊपर में भी एसी लगा है, नीचे लगा है। नीचे वाला एसी गड़बड़ हो गया। मेरी माँ ने कहा, बेटा देखो गड़बड़ हो गया है एसी, प्रार्थना करो ठीक हो जाए। मैंने कहा, माता जी वो मशीन है, वो मशीन है, प्रार्थना से थोड़ी ठीक होगी। बोले नहीं नहीं तुम प्रार्थना करो। मैं कहा उतनी दूर हाथ कैसे जाए? प्रार्थना का जल उठा के बोला ठीक हो जा, इनका दिल रखने के लिए। वो 10 मिनट बाद सही में चलने लगा, है ना माता जी? देखिए प्रमाण के साथ कह रहा हूं। मैं कहा यार मेरी मां का विश्वास मेरे से ज्यादा है। मशीन ठीक हो गई, चलने लग गई वो। फिर एक दिन हमारा फ्रिज गड़बड़ा गया। ये गड़बड़ भी होता है इसीलिए कि तुम्हारी परीक्षा होगी। हेलो, तुम, मेरी माँ ने कहा बेटा इसके ऊपर भी हाथ रख। तो मैंने उस पर भी प्रार्थना करी। और देखो विश्वास, एक बात याद रखना, 4 लोग हैं। हेलो, 4 लोग अपने मित्र को जो लकवे का मारा है उसको लेके आते, और एक दरवाजे से देखते हैं भीड़ लगी, दूसरे दरवाजे से भीड़, तीसरे चौथे, धरती के सारे दरवाजे बंद। उनको लगता है यार एक दरवाजा जो है वो जरूर खुला है, वो है आसमानी दरवाजा। ये सारे दरवाजे बंद हैं, ऊपर का दरवाजा कौन बंद? तो ऊपर चढ़ गए, खपरेल हटाई अपने उस मित्र को जिससे वो बड़ी मोहब्बत करते थे, वो 5वां दोस्त रहा होगा। उन्होंने खपड़ा हटाया, खाट में 4 रस्सी, चारों मित्र 5वें को यीशु के पास पहुंचाए। तब यीशु ने इन 4 का विश्वास देखकर, सुनिएगा, 4 का विश्वास देखकर उस मरीज से कहा जो अचेतन है, नहीं जान रहा, कहा तेरे पाप क्षमा हुए। दूसरों का विश्वास आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की,
परम पिता की, पावन आत्मा की। हाले हाले हाले। मेरे मोहल्ले में मेरे बड़े अजीज मित्र, मेरा बड़ा क्लोज मित्र, मैं घर से तो लात खा ही लिया, फुटबॉल जैसे पीटे पिताजी मेरे को, ये ईसाई बन गया, खूब मारे मुझे। खैर मैंने कहा ये नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, मार हार खाने का पता ही नहीं चल रहा है, बड़ी हैरानियत की बात। अच्छा, मुझे ये भी लगे कि मैं गंदा जीवन जी रहा था, नशे में डूब गया था, इनको पता नहीं था, लेकिन जब मैं अच्छा हो गया हूं तो मार पड़ रही है। ये याद रखिए, ये प्रभु का रास्ता आसान नहीं है दोस्तों, ये लिख के रख लीजिएगा। इस मृत्यु लोक में मुक्ति का जो रास्ता यीशु ने प्रकट किया है, उसका पीछे चलना आसान नहीं है। सुनिए, मैं अपने मित्र के पास गया, मेरा बड़ा लंगोटिया यार, एकदम बड़ा क्लोज। मैंने कहा सुन, मेरे को ना प्रभु मिल गए। तो बोले अच्छा अच्छा, कैसे हुआ? मैंने कहा उनका नाम यीशु मसीह है। मैं तुरंत बोलता भाग जा मेरे घर से बाहर, आना नहीं। मैंने कहा यार ये कैसा कर रहा। फिर दूसरे दिन फिर गया, मैंने कहा मेरी बात सुन, बोले भाग जा, नहीं सुनना मेरे। तीसरे दिन फिर गया, भाग गया, गाली दे के भगा दी। उसका नाम मोंटी है, अमित रावत। नहीं सुनना। मैं तीसरे चौथे दिन चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट, कोका कोला, पेप्सी सब डाल के लेके गया। उसने उसको ले लिया, बोले हाँ बता क्या हुआ है तेरे साथ। मैंने कहा ऐसा हुआ, मेरे सामने यीशु जी प्रकट हुए, दर्शन दिए हैं, वो गुरु जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे मिल गए हैं, मुझे मिले हैं, अब तू भी सुन ले। बोले अच्छा सुना दिए ना, भाग जाए यहाँ से। उसने सब रख लिया, मेरे को भगा दिया। मैंने कहा यार ये कैसा। मैं छत में गया, घुटने टेका, मैंने कहा गुरुदेव आप मुझे मिले हो, वो भी ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिलोगे? आपको मैं बताऊं, उसी रात को मेरे घर आया भैया। मैंने कहा क्या? बोले एक बड़ा सा बाबा सफेद रंग का कपड़ा पहने चमकता हुआ ऐसे ऐसे कर रहा। बोले मैं मर जाऊंगा, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को बचा लीजिए। आपको पता है 350 कलीसिया है उनकी। ऐसे नहीं कह रहा हूं आपको, ऐसे नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। तो इसी कड़ी में मैं उनका पूरा एक फिर मंडली बन गई। एक बच्चा था, उसकी एक आंख से अंधा था वो बचपन से। भाई सिरिंज खेल रहे थे, आंख में घुस गया, फूट गई थी। हमारे साथ में जूनियर था स्कूल में, उसकी आंख ठीक हो गई। तब तहलका ऐसा मचा उसके घर में कि सब प्रभु यीशु के भक्त हो गए। वो खबर फिर मेरे घर में पहुंची, मेरे घर में फिर खबर पहुंची। मेरे पिता ने कहा कि तू तो यीशु का अनुयायी हुआ, पूरे समाज को क्यों भ्रष्ट कर रहा। फिर मार पड़ी। अब मैं साहब अपना कुर्ता उठाया, अपना झोला लिया और घर से निकल लिया। 1 साल में फरार था। क्यों माता जी? 1 साल में गायब था। अच्छा माता जी को डेट याद है, देखो मैं आपको ऐसे प्रमाण के साथ बोलूं। कौन सी डेट को मैं भागा था? 7 अगस्त को गए थे, 7 ही अगस्त को वापस हुए थे। 1 साल, मेरी मां लिख के रखी, 7 अगस्त को गया। और आपको मैं बताऊं, मेरे को नैनीताल में लोग पकड़ के लाए। मैं 7 साल नैनीताल में मिला इनको, साधु के भेष में। उस समय सफेद कपड़ा पहनता था मैं, बिना चप्पल के रहता। और 1 साल मैंने घूम घूम के पूरे भारत देश में प्रवचन किया, जगह जगह। मेरे को 1 साल 1 रुपए की कमी नहीं आई। मैं अपने जेब में 1 रुपए लेके नहीं निकला, एक चीज की कमी नहीं। आप हैरानियत मानोगे, मैंने अपनी यात्रा में क्या क्या नई चीजें सीखी, जानी। प्रभु ने जोगी बना दिया। अखिल ब्रह्मांड नायक है वो। हालेलुया। मेरी यात्रा के बड़े चरण हैं। घर से निकला, मुंबई पहुंचा, मुंबई से गोवा। गोवा में मेरा थोड़ा बहुत पैसा था, वो भी गोवा हो गया। कुछ नहीं, ऐसे सो रहा हूं प्लेटफॉर्म में। एक बड़े से यीशु जी के मंदिर में गया, वहां बड़ा ऐसा बना हुआ क्रूस उनका, उसके सामने जाके रो रहा हूं, हे प्रभु मैं घर बार सब कुछ छोड़ दिया, यहां सो रहा हूं कई दिनों से, खाने को नहीं है। आपको पता है सामने यीशु जी का चित्र देख के पड़ा। मैंने कहा प्रभु कहां ले आए हो महाराज, आगे कुछ है कि नहीं? मैं आपको बताऊं, वो सब बोलने के बाद मैं ऐसे मुड़ा, पूरे उस बड़ी कुर्सियां लगी थी, वहां कोई नहीं था, एक आदमी बैठा था। हैरानियत की बात, मैं अपने आप उस आदमी के पास गया और मैंने उनसे कहा देखिए सर, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इस यीशु के पास आ गया हूं। मेरा घर भी छूट गया, परिवार छूट गया, अब मैं पराए देश में, जंगल में, यहाँ स्टेशन में सो रहा हूं।
उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बड़े सुंदर से वो, आगे कुछ है कि नहीं मैं आपको बताऊं। वो सब बोलने के बाद मैं ऐसे मुड़ा, पूरे उस बड़ी कुर्सियां लगी थी, वहां कोई नहीं था, एक आदमी बैठा था। हैरानियत की बात, मैं अपने आप उस आदमी के पास गया और मैंने उनसे कहा, देखिए सर, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इस यीशु के पास आ गया हूं, मेरा घर भी छूट गया, परिवार छूट गया, अब मैं पराए देश में, जंगल में, यहां स्टेशन में सो रहा हूं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बड़े सुंदर से वो, बड़े प्यारे से, उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुझसे कहा, जिसके पीछे तुम हो लिए हो उसने कहा है, आकाश के पंछियों के घोंसले हैं, लोमड़ियों की मांदे हैं, परंतु मानव पुत्र के पास सिर रखने के लिए भी स्थान नहीं है। तुम ऐसे गुरु के चेले हो, तुम भी साधु बनने के लिए बुलाए गए हो। ऐसा बोला उसने। मैंने कहा, हाँ यार, मेरे गुरुदेव तो साधु थे। और उन्होंने एक कागज हाथ बढ़ाया, बोले यहां चले जाओ। मैंने कागज लिया और मैं बाहर निकलने लगा, तो मुझे लगा यार इसका धन्यवाद तो दे दूं। मैं पलट के देखा तो वो आदमी है ही नहीं वहां। मैं चारों तरफ देख रहा हूं, गया कहां ये, कहीं नहीं। अच्छा, मैंने कहा हो सकता है कहीं चला गया, लेकिन दरवाजा, अच्छा तब तक होश नहीं आया। मैं वहां से निकला, वो एड्रेस को पूछते 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 उस एड्रेस में जब पहुंच गया तो मुझे याद आया कि वो आदमी नहीं था। वो, मैं जब उसको देख रहा था तो वो पूरा मुझे ट्रांसपेरेंट दिखा। याद आया मुझे कि अरे ये तो इसके अंदर से कुर्सी भी दिख रही थी। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। जब कभी बड़ी तेज रोशनी आती है तो भी आदमी अंधा हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। हालेलुया, साक्षात स्वर्गदूत ने मेरी बुलाहट को क्लियर किया, तू साधु बनेगा मेरे लिए। मैं वहां से निकला, उस जगह पहुंचा, 1 साल गायब था। दीनाकरण जी से मिला। डीटीएस दीनाकरण उस समय जिंदा थे, उन्होंने मुझे ब्लेस किया और उनके कुछ फॉलोवर्स थे, उनके यहाँ 1 साल था। 1 साल बाद आवाज आई, नैनीताल जाओ, नैनीताल में तुम्हारे पास कुछ है तुम्हारे लिए। नैनीताल पहुंचा, पुलिस पकड़ ली मेरे को। पुलिस पकड़ धकड़ के मेरे को लेके आई। मेरे जीजा जी और बड़े भैया बड़ी उसके साथ गाड़ी में लाद के लेके आए, मेरे को लाए घर में। और लाने के बाद मेरे को इन्होंने बंद कर दिया कमरे में। ये यहीं बैठे हैं, ऐसे साधारण लोग नहीं है। कमरे में बंद कर दिया मेरे को, निकलेगा नहीं कहीं। और सब मेरे को आए, फिर 2-3 दिन बाद, 3 दिन बाद माता जी सब लोग आए, सारे रिश्तेदार देखने के लिए कि ये मर गया था, कहाँ चला गया था, लौट आया है। सब बैठे। अब मेरी क्लास चालू, छोड़ो यीशु मसीह को। मेरी दीदी के जीजा जी बोलते हैं, छोड़ो यीशु मसीह को। मैंने कहा मैं कैसे छोड़ दूं, वो पकड़ा हुआ हो, तुम छुड़ा लो। बोले मजाक कर। अब साहब बड़ा तमतमाए ये लोग। मेरे जीजा जी और बड़े भैया बड़े गुस्से में, मारो इसको। और मेरे बड़े भाई साहब पुलिस विभाग में, बड़े शरीर है उनका। अभी दोनों जन मेरे पीछे पड़े, मर। मैंने कहा सुनो, तुम ऐसा बोलते हो ना, मुझे मारो, तुम जानो कि कौन है मेरा गुरु। मैं बाहर निकला, मैंने कहा यार सही में ना मारे कूटे कहीं ये लोग, अंदर तो कुछ कुछ है, होता है। मैं वहां से निकला, अपना कमरा मैंने खुद ही बंद कर लिया अंदर से कि सही में ना पीटे। वो सभा छोड़ी, बाहर निकले, अंदर आ गया, कमरा बंद। रात के 2 बजे सारे रिश्तेदार, मामी मामा सारे लोग रुके हुए, काफी लोग घर में रुके। और बीच वाले कमरे में मेरे मामा, अब वो खत्म हो गए हैं, कल्लू मामा, मेरे जीजा जी और बड़े भैया, ये तीनों सो रहे थे। और बड़ी जोर से हल्ला हुआ घर में, हो। इतनी जोर से हल्ला हुआ, मुझे ऐसा लगा कि कोई चोर घुस आया और गर्दन काट रहा किसी। हम भी भागे, हमें कहा पूरा घर हिल गया। मेरी मां बताएंगे, देखो इसको प्रमाणिक रूप से माता जी बताएंगे। इसी तरह से चिल्लाते रहे, सब लोग घबरा गए। फिर इन्होंने अपनी चुन्नी लपेटते हुए निकले, सब पूरे सब शांत हो गए और गुरु महाराज ईशा मसीह प्रभु ने दर्शन दिए। हालेलुया। मेरी माँ तो बात की घटना बताने लग गई। पूरा घर हिल गया भड़बड़ा के, तो ऐसा लगे क्या हो गया है। इतनी जोर जोर से चीखने के बाद तो हम लोग भागे, मैं भी भागा, अपना दरवाजा ऐसे किया तो मेरा दरवाजा खुल गया। हम भागे, क्या देखते हैं, बीच वाले कमरे में जहां मेरे मामा, जीजा जी, बड़े भैया, दरवाजा खोल के हम भागे, लाइट चालू किए, सब लोग आए, भागे उसी कमरे में जहां से आवाज आ रही थी। क्या देखते हैं, मेरे
जीजा जी और बड़े भैया एक दूसरे का गला पकड़े हुए हैं। वाह 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 चिल्ला, और मेरे मामा अलग कर रहे हैं उनको। मेरे पिताजी आए, माँ आए, बोले गांजा पियो कि दारू पियो, क्या हो गए तुम लोग, कप रहे। तो मेरे बड़े भाई साहब इशारा करते, ये कर रहा है सब जादू टोना। और तब की तिथि है और आज की तिथि है, न मेरे माँ ने पिताजी ने बोले बेटा हम समझ गए हैं कि तेरे साथ कुछ आसमानी करामात है। उनकी अपनी दुनिया है, अपना संसार है, उनका अपना तौर तरीका है, लेकिन वो इस बात को समझ गए कि इसको किसी ने बुलाया है। हालेलुया। हमारे शब्द बनावटी नहीं है, एकदम एज रियल एज इट इज, जैसी घटना घटी वैसा मैं आपको बता रहा हूं। आज मेरे माता पिता जी साथ में हैं, और आज मैं आपको बताऊं मेरी इस यात्रा को 24 साल हो गए, मैंने पलट के नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया।